परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही साथ सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के लेटेस्ट बायोग्राफी आप सभी गुरु भाइयों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो भी अनुकूल ठाकुर के सच्चे गुरु भक्त है, कृपया इस बायोग्राफी में वीडियो के अंत तक बने रहे। जब भारतवर्ष अध्यात्म और सेवा के क्षेत्र में दिशाहीन हो रहा था, तब एक युग पुरुष का अवतरण हुआ, जिनका जीवन एक आदर्श, एक मार्गदर्शन और मानवता के उत्थान का संकल्प बन गया। वह थे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। उनका जीवन केवल एक साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय आदर्श का साकार रूप था, जो विज्ञान, सेवा, प्रेम और भक्ति के अद्भुत समन्वय से युक्त था। जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म 14 सितंबर 1888 को तत्कालीन पटना जिला, अब बांग्लादेश के हिमायतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवचंद्र चक्रवर्ती और माता का नाम मनमोहिनी देवी था। वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन उनमें परम से ही एक दिव्य आभा और संवेदना देखी जाती थी। उनकी माता एक धार्मिक और स्नेहमयी स्त्री थी। वे ठाकुर जी को धार्मिक संस्कारों में दीक्षित करती थी। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी में सेवा, करुणा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शिक्षा और चिकित्सा सेवा। ठाकुर जी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की और फिर कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने कोलकाता की झुग्गी बस्तियों में अपनी चिकित्सा सेवा प्रारंभ की। उन्होंने न केवल रोगियों का इलाज किया, बल्कि उन्हें प्रेम, विश्वास और सद्गुणों की शिक्षा दी। उनका इलाज केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। कुछ वर्षों के बाद वे अपने गांव लौटे और वहीं से अपनी चिकित्सा और सेवा कार्य को आगे बढ़ाया। उनके संपर्क में आने वाले लोग न केवल रोग मुक्त होते, बल्कि आध्यात्मिक रूप से जागरूक भी हो जाते। आध्यात्मिक जागरण और अवतारी भाव। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन एक समय के बाद केवल डॉक्टर का नहीं रह गया था। वे कीर्तन करते समय अक्सर समाधिस्थ हो जाते और उनके मुख से अन्यस दिव्य वचन निकलते थे। उनके अनुयायियों ने इन वचनों को पुण्यपुथी नामक ग्रंथ में संकलित किया है। धीरे धीरे लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक नहीं, बल्कि ईश्वरीय अवतार मानने लगे। उन्होंने कभी स्वयं को भगवान घोषित नहीं किया, परंतु उन्होंने कहा, प्रकृति में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है, व्यक्ति में नहीं। उनका शिक्षा व्यवहारिक थी, प्रेम, सेवा, सत्य और साधना पर आधारित। सत्संग की स्थापना। सन 1910 के दशक में उन्होंने सत्संग की नींव रखी, एक ऐसा संगठन जो आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों को जागरूक करता था। सत्संग का केंद्र पहले पटना में था, लेकिन 1946 में ठाकुर जी भारत विभाजन के कारण भारत आ गए। देवघर, झारखंड में सत्संग को पुनः स्थापित किया। सत्संग का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को गुरु के माध्यम से आदर्श जीवन की ओर ले जाना, संयमित विवाह और परिवार को धार्मिक आधार देना, शिक्षा, सेवा, उद्योग और कृषि में आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच और विवेक का विकास। उनके उपदेश और सिद्धांत। ठाकुर जी के उपदेशों में जीवन के हर पहलू को दिशा मिलती है। उन्होंने हमेशा जीवित गुरु की महत्ता पर बल दिया। वे कहते थे, ईश्वर को जानना है तो एक जीवित पुरुष को आदर्श मानो, जिनमें वह ईश्वरीय प्रकाश सजीव हो। उनके प्रमुख सिद्धांत थे, पहला, प्रेम ही धर्म है, प्रेम में ही सेवा, विश्वास और मोक्ष है। दूसरा, गृहस्थ जीवन में रहकर साधना संभव है। तीसरा, चरित्र निर्माण ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। चौथा, गुरु से संबंध ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। ठाकुर जी ने कई ऐसे वैज्ञानिक विचार दिए जो उस युग को चौंकाने वाले थे। उन्होंने
परमाणु विज्ञान, मानव वंश विज्ञान और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी कई वर्ष पहले चेतावनी दी। उन्होंने सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वंश पर आधारित विवाह को महत्व दिया। उनका विश्वास था धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। सामाजिक कार्य, देवघर में सत्संग आश्रम के अंतर्गत उन्होंने कई संस्थान शुरू किए। अस्पताल, विद्यालय, प्रकाशन गृह, औद्योगिक कार्यशालाएं, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, इन सब के माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भर, शिक्षित और आध्यात्मिक समाज की नींव रखी। उत्तराधिकार और उनके पश्चात ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का देहावसान 27 जनवरी 1969 को हुआ। उनके पश्चात उनके पुत्र अभय चरण भौमिक श्री श्री दादाभाई ने सत्संग की कमान संभाली। वर्तमान में भी सत्संग का कार्य उनके उत्तराधिकारी और लाखों श्रद्धालुजन पूरे भारत और विदेशों में फैल रहे हैं। 1987 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी कर उन्हें सम्मानित किया। निष्कर्ष, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन केवल एक संत का नहीं, बल्कि एक युग दृष्ट वैज्ञानिक, समाज सुधारक और भक्त का था। उन्होंने मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया। गुरु के प्रति प्रेम और सेवा में ईश्वर की प्राप्ति है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम जीवन में प्रेम, सेवा, श्रद्धा और विवेक को अपनाएं, तो हम भी उस दिव्य मार्ग पर चल सकते हैं जिसे ठाकुर जी ने अपने जीवन से दिखाया। कुछ प्रेरणादायक वाक्य उनके द्वारा। जीवन की सत्यता गुरु के प्रति समर्पण में है। जो प्रेम के लिए जीवन देता है, वही प्रेम का जीवन पाता है। सत्य ही जीवन का धर्म है। तो यह कंटेंट आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा, कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके अनुसार इस चैनल में कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। जय गुरु।